चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का साइंस का जो हमारा 3rd नंबर वाला टॉपिक है, धातु एवं अधातु है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, इसके आज हम ऑब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले आपको मैं धातु और अधातु समझा दूँ और उनमें क्या अंतर होता है तो उसको अपन देख लेते हैं। उसके बाद अपन इसका आगे का जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला अंतर होता है इसमें, यहाँ एक साइड में आपके लिए गुण दिए गए हैं और बाकी फिर धातु लिखी हैं और अधातुएं लिखी हैं। ठीक है, तो इनमें से आपके लिए देखना होगा कि धातुओं में सबसे पहला गुण क्या होता है, आपकी धात्विक चमक होती है। क्या होता है? धात्विक चमक। तो हम देखते हैं धात्विक चमक वाला गुण, तो जो है धातु होती हैं उनमें आपकी धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है, धातु में क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है, मतलब धातुएं चमकीली होती हैं और अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ हम इसके अपवाद भी देखते हुए चलेंगे कि जो हमारा ग्रेफाइट और आयोडीन होता है, ये दो अधातु ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, आपका धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा कठोरता। दूसरा क्या लिखा हुआ है? कठोरता। तो दूसरे नंबर पर आता है कठोरता। तो धातुएं जो हैं वो हमारी कठोर होती हैं और जो अधातु होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं, मतलब अधातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब गिराने पर वह टूट जाती हैं। ठीक है, तो धातुएं कठोर नहीं होती हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है, तो हम अपवाद को भी इसके साथ ही साथ देखते हुए चलेंगे, तो आपको प्लस पॉइंट ये आपका ये बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो धातुओं में कौन कौन सी धातु हैं? तो एक हो गई सोडियम आपकी और एक हो गई पोटेशियम। ये जो दो धातु हैं आपकी, वो इस तरीके की धातु होती हैं कि वो कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, और जो आपका हीरा होता है, वैसे तो अधातु कठोर नहीं होती हैं, लेकिन हीरा जो होता है वह कठोर होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका आघातवर्धता। क्या होता है? आघातवर्धता। तो पहले आपको ये गुण समझना होगा कि आपका आघातवर्धता क्या होता है और तन्यता। हम ये तीसरा और चौथा पॉइंट दोनों साथ ही साथ में देख लेते हैं कि आपकी आघातवर्धता और तन्यता क्या होती है। आघातवर्धता तो इसमें लिखा गया भी है कि उसके लिए हम चादर बनाने का गुण देखेंगे। ठीक है, चादर कैसे बनेगी? तो धातुओं को हम पीट पीट कर उसकी पतली चादर बना सकते हैं और धातुओं का यह गुण आपका क्या कहलाता है? आघातवर्धता कहलाता है। ठीक है, तो धातुओं में आघातवर्धता पाई जाती है और अधातु में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अधातुओं में क्या लिखा हुआ है? भंगुर होती है। भंगुर मतलब उन्हें आप पीटोगे, जैसे कांच है, कांच के लिए कुछ पीटोगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए अधातुओं में आघातवर्धता नहीं पाई जाती है और धातुओं में पाई जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ धातु हैं जैसे कि जिंक, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें आघातवर्धता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये जो आपके लिए कोष्टक में लिखा गया है वो इनके सारे अपवाद हैं। अब उसके बाद हम चौथा देख रहे हैं तन्यता। तन्यता मतलब उसको खींच खींच कर पतली तार बना सकें। तो धातुओं में अपन क्या कर सकते हैं? धातुओं को खींचकर उसकी पतली चादर या पतली तार बना सकते हैं। ठीक है, धातुओं को अगर आप खींचोगे तो उससे तार बन जाएगा। तार जो भी बनते हैं वो धातु के बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि धातुओं को खींचकर हम उसकी पतली तार बना सकते हैं और अधातु में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ उसके ब्रैकेट में लिखे भी गए हैं आपके लिए। अगला होता है अपना ही चालकता। अगला गुण कौन सा है? चालकता। तो धातुओं के जब तार बनाते हैं तो तार क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें विद्युत प्रवाहित हो सके और साथ ही साथ ऊष्मा भी प्रवाहित हो सके। जैसे आप कोई बर्तन लेते हैं, स्टील का या लोहे का, जो धातु का बर्तन होता है, उसको नीचे से जब आप आग के ऊपर रखते हैं तो वो ऊपर भी गर्म हो जाता है। या कभी आप किसी खाना बनाने वाली जो कढ़ाई होती है उसमें किसी चम्मच को डाल देते हैं तो वो चम्मच भी आपकी गर्म हो जाती है, मतलब उसमें ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो अधातु होती है वो क्या होती हैं? ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, ऊष्मा एवं विद्युत दोनों की ही वो कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट और गैस कार्बन, तो सबसे मेन चीज़ आपको ग्रेफाइट और गैस कार्बन याद रखना है कि ये दोनों ऐसी अधातु हैं जिनमें ऊष्मा और विद्युत का चालन हो सकता है। ठीक है, अब इनकी अवस्था देखते हैं कि कौन कैसे पाया जाता है। तो जो धातुएं होती हैं वो आपकी
ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और जो अधातु होती हैं वो आपकी द्रवित अवस्था मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद होता है, कौन? पारा। जैसे आप लोगों ने थर्मामीटर में देखा होगा, वो वाइट वाइट सब जो लिक्विड सा भरा होता है वो पारा कहलाता है, और ये कमरे के ताप पर कैसा होता है? द्रवित अवस्था में होता है। बाकी की सारी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका गुण कौन सा आता है? आपका आता है 7वां घनत्व। तो घनत्व देख लेते हैं अपन। तो घनत्व क्या है? घनत्व में और इसका जो क्वथनांक है वो दोनों चीज़ें साथ ही में देख लेते हैं, बस थोड़ा सा अपवाद में अलग अलग हो जाएगा। तो घनत्व और इसका क्वथनांक दोनों ही क्या होती हैं? उच्च होती है, मतलब अधिक होती हैं किसके? धातुओं के। और अधातुओं के दोनों ही निम्न होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें घनत्व में क्या है अपवाद? कि सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व है वो कम होता है, और अधातुओं में हीरे का घनत्व अधिक होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। और धातुओं में जो क्वथनांक होता है वो गैलीलियम और सोडियम का निम्न होता है, और कार्बन का यहाँ पे क्वथनांक जो है वो अधिक होता है। तो इस तरीके से आपके धातु और अधातु में अंतर हो गए हैं। हमने आपके लिए 8 अंतर बता दिए हैं। आप इनमें से एग्ज़ाम में कोई भी आ जाए तो आप बहुत से बहुत 4 लिख के भी आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी लेके रख लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।